हेलो बच्चों, दिस इज़ विजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग योर चैनल वी शिक्षा मेक्स स्टडी इजी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के अंदर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कि जो लाइट की जो स्कैटरिंग है वो कैसे होती है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है आपका जो टिंडल इफेक्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपका स्काई जो ब्लू क्यों होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज कि आपका जो सन होता है सनराइज एंड सनसेट के समय जो है वो रेडिश क्यों नज़र आता है। तो चलो बच्चों, इससे पहले हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कैटरिंग का मीनिंग समझ लेते हैं कि स्कैटरिंग होता क्या है। देखो बच्चों, स्कैटरिंग का मीनिंग है कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके द्वारा लाइट का जो है वेरियस रैंडम डायरेक्शन के अंदर जो थ्रो किया जाता है उसको हम स्कैटरिंग कहते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए कि आपका एक पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल के द्वारा जो लाइट को थ्रो किया जा रहा है अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो है वो रैंडमली इसको ये अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जो है इसको स्कैटर करेगा, उसको थ्रो करेगा, उसको बोलते हैं हम स्कैटरिंग। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग है कि जब लाइट का जो है जो आपकी लाइट होती है, लाइट का जो पाथ होता है उसके अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा जो लाइट को स्कैटरिंग किया जाता है उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, जो आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनके द्वारा जो लाइट को स्कैटरिंग किया जाता है, जो लाइट की पाथ के अंदर आते हैं उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है, इसके जो कुछ एक इफेक्ट है। कैसे इफेक्ट है? जैसे कि आपने देखा कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एक इफेक्ट है। ठीक है, डीप वाटर इन सी, उसका कलर कैसा होगा? ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। और थर्ड एंड लास्ट वन इज, ठीक है, सनराइज एंड सनसेट्स। ठीक है, कि आपका जो कलर है ये कुछ एक नेचुरल फेनोमिना है जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई, आपका डीप वाटर इन सी, और आपका सन एट सन राइज उसका जो है कलर कैसा होता है? वो रेडिश कलर का होता है। तो किसके कारण होता है वो बच्चों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही होता है। चलो अब हम इसके जो नेचुरल फिनोमिना के बारे में इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि नेचुरल फिनोमिना कैसे होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों टिंडल इफेक्ट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। अब ये टिंडल इफेक्ट क्या है? देखिए बच्चों, जो आपका टिंडल इफेक्ट है इसका नाम जो है जो आपके ब्रिटिश फिजिस्ट है, साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे ऊपर रखा है। उनका नाम था, क्या नाम था उनका नाम था जॉन टिंडल। ठीक है, सबसे पहले जो है इन्होंने जो है इस इफेक्ट को जो है देखा था या इस इफेक्ट को किया था, इसलिए इसका नाम जो इसके ऊपर ही रख दिया। इनका नाम है जॉन टिंडल और ये एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश फिजिस्ट थे, और इसीलिए इनका नाम जो टिंडल इफेक्ट रखा गया। अब टिंडल इफेक्ट है क्या चीज़? टिंडल इफेक्ट जो है इसी से रिलेटेड, स्कैटरिंग से लाइट, जो आपकी बीम ऑफ लाइट होती है, ठीक है, उसके मीडियम के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल आते हैं उनके द्वारा जो लाइट की स्कैटरिंग की जाती है उसको ही हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसके द्वारा? सस्पेंडेड पार्टिकल है। ध्यान दीजिएगा आप, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके मीडियम है, जो मीडियम के अंदर आपके सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा क्या होता है? उनके द्वारा लाइट जो है स्कैटर की जाती है। और लाइट को स्कैटर करने का होता है, जो बीम ऑफ लाइट आपकी जा रही होती है वो हमें विजुअल नजर आ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, इसका जो एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का, वो क्या है आपका? आपने देखा होगा जो आपका रूम है, क्या है बच्चों? आपका जो आपका रूम है, रूम के अंदर जो लाइट आपकी एंटर कर रही है, कहाँ से एंटर कर रही है? विंडो से एंटर कर रही है। तो आपके रूम के अंदर क्या क्या हो सकता है? आपके रूम के अंदर आपके स्मोक के पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर आपके डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो जो आपकी लाइट विंडो से एंटर कर रही है वो जो स्मोक और डस्ट पार्टिकल, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, उनके द्वारा क्या हो जाती है?
वो विजुअल नज़र हो जाती, वो हमें विजुअल दिखाई देती कि वो आपको बीम जैसी आपको नज़र आएगी। वो बीम जैसी कब नज़र आएगी? जब वहाँ पे स्मोक और डस्ट पार्टिकल होंगे, क्योंकि उनके द्वारा लाइट को क्या कर दिया गया है, उनके द्वारा लाइट को स्कैटर किया गया है, जिसके कारण वो विजुअल हो गई है। और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। और आपका अगला टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्लू स्काई। ठीक है, कौन सा है? ब्लू स्काई। कि आपका जो स्काई होता है, जब वो आपका स्काई क्लियर होता है तो हमें वो ब्लू क्यों नजर आता है? चलो बच्चों, इसको समझने से पहले आपको जरा दो चीजें समझ लीजिए। ठीक है, कि स्काई आपका ब्लू क्या होता है, इसके लिए दो चीजें जो आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबल रहती है। पहली आपकी है बच्चों एटमोस्फेयर। पहली क्या है? एटमोस्फेयर। ठीक है, पहली आपकी एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्यों है? चलो देखते हैं जरा। एटमोस्फेयर क्या है? जो आपका एटमोस्फेयर है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है बच्चों आपको? वो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ किस किस का मिक्सचर है? गैसेस का मिक्सचर है बच्चों। ठीक है, स्मोक, डस्ट एंड एयर मॉलिक्यूल। पता है ना बच्चों आपको? जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर है? गैसेस का मिक्सचर है, स्मोक का मिक्सचर है, डस्ट का मिक्सचर है एंड एयर मॉलिक्यूल्स का है। उसके अंदर ये सब पार्टिकल क्या होता है? सस्पेंडेड कर रहे होते हैं। और सारे के सारे पार्टिकल क्या एक ही साइज के होते हैं? नहीं, हर पार्टिकल जो डिफरेंट साइज के होते हैं। तो ये सब पार्टिकल ये सब क्या करते हैं? ये लाइट को क्या करते हैं बच्चों? ये लाइट को जो है स्कैटर करते हैं। ठीक है, ये लाइट को क्या करता है? ये लाइट को स्कैटर करते हैं। तो एक चीज ये होगी। अब दूसरी चीज देखिए आप, दूसरी चीज क्या है बच्चों? दूसरी चीज है आपकी वेवलेंथ। ठीक है, दूसरी चीज क्या है आपकी? वेव लेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, जो आपकी लाइट होती है वो कितनी स्कैटर होगी वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, वेवलेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है समझिए। जो आपकी लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की है, कौन सी वेवलेंथ की है? शॉर्टर वेवलेंथ की है। ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, जो लाइट आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की है वो क्या होगी? वो आपकी मोर स्कैटर होगी। क्या होगी बच्चों? मोर स्कैटर। और किसके द्वारा होगी? स्मॉल पार्टिकल के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी? स्मॉल पार्टिकल्स के द्वारा होगी। ठीक है बच्चों, और दूसरी कौन सी होगी आपकी? दूसरी होगी आपकी लॉन्गर वाली, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली होगी वो क्या होगी? वो आपकी जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली होगी वो थोड़े लार्ज पार्टिकल के द्वारा स्कैटर होगी, लार्ज पार्टिकल्स के द्वारा जो आपकी होगी। ठीक है, तो जो लाइट की वेवलेंथ है अगर वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली है तो ज़्यादा स्कैटर होगी। किसके द्वारा? स्मॉल पार्टिकल के द्वारा। और अगर लॉन्गर वेवलेंथ की तो लेस आपकी स्कैटर होगी। किसके द्वारा? क्योंकि वो लार्ज पार्टिकल के द्वारा, स्मॉल पार्टिकल के द्वारा जाएगी, क्योंकि उससे आगे चली जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया। और अगर आपके पार्टिकल का साइज थोड़ा इससे भी बड़ा हो जाता है, लॉन्गर वेवलेंथ से भी बड़ा हो जाता है, तो जो आपकी लाइट जो स्कैटर होगी वो आपको कैसी नजर आएगी? वो बच्चों आपको जब लाइट स्कैटर होगी तो कैसी नजर आएगी आपको? वो वाइट नजर आएगी। किसके द्वारा? थोड़े लार्जर, आप कह सकते हैं लार्जेस्ट पार्टिकल के द्वारा। जो एटमॉस्फेयर के अंदर आपके लार्जेस्ट पार्टिकल होंगे उनके द्वारा जब लाइट स्कैटर होगी तो आपको व्हाइट नजर आएगी। ठीक है, किसके द्वारा? लार्जेस्ट के द्वारा। लेकिन अगर शॉर्टर के द्वारा होगी तो फिर वो कोई और नजर आएगी। स्मॉल पार्टिकल के द्वारा स्कैटर होगी, कुछ और नजर आएगी। ठीक है, तो आपका जो है अब आप समझिए कि जो ब्लू स्काई है वो क्यों नजर आता है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको पता चली। एक एटमॉस्फेयर की लाइट को क्या करता है? स्कैटर करता है, डिफरेंट पार्टिकल है। और वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ है तो मोर स्कैटर होगी शॉर्टर पार्टिकल के द्वारा, और जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो थोड़ी लेस स्कैटर होगी। तो जो आपका स्काई है वो ब्लू क्यों नजर आता है? इससे पहले बच्चों एक चीज़ और समझ लीजिए। ठीक है, आपकी जो लाइट है यहाँ पे समझ लेते। ठीक है, आपकी जो
लाइट है, देखो जो आपका सन है, ठीक है, आपका जो सन है, सन से कैसी लाइट आती है, वाइट ले आती है, ठीक है, वाइट लाइट आती है, ठीक है, और आगे जाके वो क्या हो जाती है, आपको पता है, स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम जिसके अंदर आपके 7 कलर होते हैं, कौन से, विवग्योर, ठीक है, ये कलर आपके होते हैं विवग्योर। अब जब लाइट आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो ये जो विवग्योर है ना बच्चे, ये जो विवग्योर है ये एक सीक्वेंस के अंदर है, कैसी सीक्वेंस के अंदर है, देखो आपको यहाँ पे मेरा था ना वेवलेंथ, तो जो आपका ये वॉयलेट कलर है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका शॉर्टर वेवलेंथ वाला कलर है, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्कैटर हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा सबसे ज़्यादा स्कैटर ये होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल है वो क्या है, थोड़े स्मॉल साइज के है। और जो आपका रेड कलर का साइज ये क्या है, ये आपका लॉन्गर वेवलेंथ वाला है, ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ वाला कलर है। तो जो लॉन्गर वेवलेंथ वाला कलर है वो थोड़े लार्जर पार्टिकल के द्वारा जो है स्कैटर किया जाता है। बाकी सब कलर जो है इसी सीक्वेंस के हिसाब से जो है क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, कि सबसे शॉर्टर वाला वेव, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, इस हिसाब से जो स्कैटर करते हैं। कैसे स्कैटर करते हैं, देखिए मान लीजिए ये आपका एक पार्टिकल है, अब ये लाइट को स्कैटर कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले स्कैटर करेगा वॉयलेट कलर को, ठीक है, उसके बाद स्कैटर करेगा किसको, इंडिगो, क्योंकि इसकी वेवलेंथ थोड़ी इससे बड़ी होगी, और उसके बाद स्कैटर करेगा ब्लू को, तो ब्लू की वेवलेंथ थोड़ी उससे भी ज़्यादा बड़ी होगी। समझ में आ रही है आपको बात, क्योंकि जो वॉयलेट है और शॉर्टर लेंथ वाला, इंडिगो थोड़ा उससे ऊपर है और ब्लू उससे थोड़ा ऊपर है। तो जो आपका अब आप यहाँ पर ये स्काई कलर, जो ब्लू कलर का आपका स्काई होता है वो क्यों नज़र आता है, जब आपकी सन की जो रेज होती है वो एटमॉस्फेयर से आती है, तो एटमॉस्फेयर से जब आती है तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है जिसके अंदर आपके गैसेज है, स्मोक है, डस्ट है, एयर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपका जो स्मॉल पार्टिकल साइज है, और इसके कारण क्या, जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट होती है वो सबकी सब क्या हो जाती है, वो स्कैटर हो जाती है। वॉयलेट भी स्कैटर हो जाएगी, इंडिगो भी स्कैटर हो जाएगी, आपकी ब्लू भी आपकी स्कैटर हो जाएगी, और जो बाकी है जो लार्जर पार्टिकल है थोड़े समवट ही होते हैं, इसलिए बाकी कलर जो आपके थोड़े कम स्कैटर होते हैं। अब क्वेश्चन है कि आपको स्काई जो है कैसा नजर आएगा, ब्लू नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि जो आपका ऑब्जर्वर है उसकी आइज के ऊपर जो लाइट आ रही है वो स्कैटर होकर कौन सी आ रही है, वो आपकी ब्लू लाइट जो है नजर आ रही है। क्योंकि लाइट ऐसा नहीं कि आपका देखो स्कैटर तो आपकी वॉयलेट भी हो रही है, इंडिगो भी हो रही है, आपकी ब्लू भी हो रही है, लेकिन जो ऑब्जर्वर, क्योंकि हर लाइट जो अपनी अपनी वेव लेंथ के हिसाब से जो है स्कैटर होगी, ठीक है। अब हमारी आइज के सामने जो भी लाइट स्कैटर होगी हमें वही नजर आएगी। तो हमारे आइज के सामने जो एटमॉस्फेयर के अंदर ब्लू कलर जो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसलिए जो स्काई का कलर कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है, रेदर देन आपका वॉयलेट और इंडिगो। क्योंकि वॉयलेट भी स्कैटर हो रहा है, इंडिगो भी स्कैटर हो रहा है, लेकिन हमारी आइज के सामने जो है, हमारी आइज के ऊपर जो है रिफ्लेक्ट होकर सबसे ज़्यादा स्कैटर कौन सा आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। क्योंकि ब्लू कलर की जो है वेवलेंथ इस हिसाब से कि वो हमारे आइज के सामने सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, इसलिए हमें वही नज़र आ रहा है। अच्छा, अब हम जरा आपका लास्ट वाला टॉपिक देखते हैं, और दैट इज, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ, इतने में आ जाएगा, ठीक है, कि आपका जो है सन, जो आपका जब सनराइज या सनसेट उस समय रेड क्यों नज़र आता है, तो उसका भी यही रीज़न है बच्चों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे, देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के चारों तरफ क्या है, अर्थ के चारों तरफ जो है आपका एटमॉस्फेयर है। तो सन जो आपका नून पे होगा यहाँ पे होगा, और सनराइज पे यहाँ पर होगा, और सनसेट्स पे यहाँ पर होगा हॉरिजन के पास, ठीक है। ये आपका हॉरिजन है, और हॉरिजन आपका वो प्लेस होता है जहाँ पे आपको अर्थ और स्काई मिलते हुए नजर आएंगे। अब मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, तो जो ऑब्जर्वर होगा, ठीक है, उसके पास जब लाइट आ रही होगी तो यही वाला फिनोमिना यहाँ पे भी काम करने वाला है। एटमॉस्फेयर, हिट्रोजेनियस मिक्सचर, स्मॉल पार्टिकल मौजूद है, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट। देखिए पहले हम नून की बात कर लेते, ठीक है। नून में क्या होता है बच्चों, नून में सन जो बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है, इसलिए जो उससे जो रेज जो आ रही है उनकी वेवलेंथ कैसी होगी, उनको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपका ब्लू कलर, ठीक है, और ब्लू कलर से जो पहले है इंडिगो और वॉयलेट कलर, यही कलर जो आपके क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, और इसलिए जो आपको सन कैसा नजर आने वाला है, आपको सन जो है वाइट नजर आने वाला है, ठीक है। सन कैसा नजर आने वाला है,
वाइट नज़र आने वाला है। क्यों? क्योंकि बाकी कलर को वेवलेंथ थोड़ी कम है तो स्कैटर नहीं हो पा रहे हैं, तो इसलिए जो आपको ब्लू और ये कलर होता है और बाकी का कारण क्या होगा कि आपको सन जो वाइट नज़र आएगा। चलो अब बात करते हैं सनराइज और सनसेट की। अब आपको जैसे नज़र आ रहा है यहाँ पे वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे कलर जो स्कैटर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे कलर स्कैटर होंगे तो कैसे होंगे, इसके हिसाब से होंगे, विवग्योर के हिसाब से होंगे, विवग्योर। ठीक है, विवग्योर के हिसाब से होंगे ना। सबसे पहले स्कैटर होगा आपका वायलेट, फिर होगा आपका इंडिगो, थोड़ी ज़्यादा लेंथ वाला। ठीक है, फिर होगा ब्लू, फिर होगा समवट, कुछ इस तरह से आपके होते जाएंगे। ये देखिए वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, फिर आपका होगा ऑरेंज और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला फिर होगा आपका रेड। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर है देखिए सारे यहाँ पे स्कैटर हो रहे हैं, इसी सीक्वेंस के अंदर स्कैटर हो गए, तो जो आपकी आइज के सामने ज़्यादा स्कैटर होगा वो आपको कौन सा नजर आएगा, आपको तो वही कलर नजर आने वाला है। तो सन आपको रेड किस लिए नजर आ रहा है, क्योंकि सन की वेवलेंथ जो है सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर सिर्फ आपके आइज के सामने ये स्कैटर हो रहा है, इसलिए आपको सन जो है कैसा नजर आ रहा है, रेड कलर का नजर आ रहा है। ठीक है, सेम फिनोमिना आपका यहाँ पर भी यहाँ पर भी अप्लाई होगा जब आपका सनसेट होगा। तो होप बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों आपका स्काई जो है ब्लू होता है और क्यों आपका सन जो है आपको सनराइज के समय या सनसेट के समय रेडिश नजर आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण एक तो आपका सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, ये मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दूसरा आपका ये सस्पेंडेड पार्टिकल कहाँ होते हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर जो है ये हेटेरोजेनस मिक्सचर है। ठीक है, हेटेरोजेनस मिक्सचर है ना, अलग अलग साइज के, डिफरेंट साइज के। और दूसरा आपका काम करता है बच्चों वेवलेंथ, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ आपकी ज़्यादा स्कैटर हो जाएगी और लॉन्गर वेवलेंथ वाली थोड़ी लेस स्कैटर हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपके लिए साइज की प्लेलिस्ट जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाकर जो है सारे वीडियोस को देख सकते हो। थैंक यू।